आज हम अंगूरी बाग में कमान की दरगाह, ये दरगाह शरीफ जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा मोइन उल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये बुज़ुर्गान दीन का आस्थाना है, ये उनका मज़ार शरीफ है। और उनके अहाते में आप देख सकते हैं कि गरीबों के लिए जो आज लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल है, ऐसे लोग जो भूखे मरने पे मजबूर हैं और ऐसे मजदूर तबका जिनका आज कारोबार पूरी तरह से बंद है और आज वो खाने पीने के लिए बेहद मोहताज हैं, परेशान हैं, ऐसे ही लोगों के लिए आज औरंगाबाद शहर में कई समाजी सियासी तंजीमें काम कर रही हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आज यहाँ पर सैकड़ों लोगों को राशन का किट देने का काम चालू है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही है। जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, जब से इस फाउंडेशन की ओर से तमाम ज़िले भर में कई गरीब मुस्तहिक लोगों को किट देने का काम किया गया। यहाँ के जब हमने ज़िम्मेदारों से बातचीत की, उनका कहना था कि ये फाउंडेशन बहुत बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान में आज मौजूदा हालात के पेश नज़र इस फाउंडेशन के ज़ेर तमाम लाखों लोगों को अब तक राशन किट पहुँचाया गया है और ये अमल बदस्तूर आगे भी जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जैसा आपने देखा यहाँ पर कई नौजवान इस इमदादी सरगर्मियों में मशगूल हैं और अनाज की किट को तैयार किया जा रहा है। ये काम मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है और ये फाउंडेशन एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी शाखें हैं। आज जिस तरह से हालात रूनुमा हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, इस फाउंडेशन की जानिब से अब तक लाखों लोगों को इस अनाज की किट को तकसीम किया जा सका मुल्क की सतह पर। लेकिन औरंगाबाद ज़िले के अंदर भी इसकी कई अराकीन सरगर्म अमल हैं जो फलाही कामों को अंजाम दे रहे हैं बिला लिहाज मिल्लत के। हमने आपको बताया किस तरह से काम जारी है, किस तरह से पैकेट तैयार हो रहे हैं। तमाम नौजवान एक इंसानी जज्बे के साथ, खिदमत खल्क के साथ बेलौस होकर काम कर रहे हैं। आइए मैं इसी तरह से इसी तंजीम के एक अहम ज़िम्मेदार रुकन से मुलाकात करने जा रहा हूँ। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम है शेख ताहिर खादरी। मैं मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन का औरंगाबाद में खादिम व ज़िम्मेदार हूँ। जो ये तंजीम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से काम कर रही है और अभी तक काम कर रही है, जिसमें हमने फूड के पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और राशन के सामान भी अभी तक पहुँचा रहे हैं। सर, फिर आप बता सकते हैं कि औरंगाबाद शहर में आपके कितने अराकीन इसमें काम कर रहे हैं? अभी देखिए जो एक्टिव टीम हमारी इसमें पार्टिसिपेट है, क्योंकि लॉकडाउन भी है, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र भी रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिटेड मेंबर्स पे हम लोग ने 5 से 7 लोग हैं जो इस कार्य खैर को अंजाम दे रहे हैं। सर, ये जो भी काम चल रहा है इमदादी के कामों में, तो इसमें से आपको जो डोनेशन आता है या मदद होती है, ये किस तरह से आप उसको पूरा कर पा रहे हैं? देखिएगा, सबसे अहम बात तो ये है कि मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इसका औरंगाबाद और इंडिया लेवल पर जो टीम काम करती है ये अपनी ज़िम्मेदारी रखती है। और सबसे अहम चीज़ इसकी ये है कि जो जिस शहर का डोनेशन होता है वो उसी शहर के ज़िम्मेदारों तक दिया जाता है, ताकि उस शहर के लोगों के लिए, उस शहर के ज़रूरत के लिए उसको काम में लाया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की लोगों ने भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और साथ साथ में जो हमारे महाराष्ट्र की टीम है मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन, उन्होंने भी काफ़ी जो है इसमें हमारा ताउन किया है। फिर भी सर, आप बता सकते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से आज तक कितने अफराद तक आप पहुंचने में कामयाब रहे? सर देखिए कि हमने शुरुआत में जो काम शुरू किया था उसमें हमने खाना पैक करके लोगों को बांटा था। उसके बाद से फिर ये चीज़ें कंटिन्यू होते गई, लॉकडाउन बढ़ता गया तो राशन के मसले होने लगे। जो रोज़मर्रा के कमाने और खाने वाले लोग थे, तो हमने फिर वहाँ से जो है राशन की किट की भी शुरुआत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में जो है महाराष्ट्र में एक लाखों तादाद में किट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। औरंगाबाद में हमने जो है 2,000 से ज़ायद किट को तकसीम किया है और 25,000 से ज़ायद हमने जो है फूड के पैकेट्स बना के तकसीम किए हैं। और हमारे साथ में जो ताउन किया है इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से, तो हमने आगे इत्तेहाद ग्रुप और मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जब हमने काम शुरू किया तो हमने गालिबन 8,000 से 10,000 फैमिलीज़ तक जो है औरंगाबाद शहर में राशन पहुंचाया है। सर, फिर भी आप देख रहे हैं कि 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं और बता नहीं सकते कि और 1 महीना आगे चल सकता है, ऐसे हालात दिख रहे हैं। तो ऐसे हालात में ऐसे औरंगाबाद के वो तमाम साहिब इस्तेताअत लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है और जो चाहते हैं कि हमारा पैसा कोई अच्छे कार्य खैर में इस्तेमाल में आए और लगे, ऐसे लोगों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं?
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने अभी तक काम किया है अल्लाह उनको कमाई में और बरकत दे, उनकी उम्र को और बढ़ाए। मैं बस एक बात रिक्वेस्ट उन तक करना चाहूँगा कि अभी तक क्या है, खाना और राशन का सामान और खाना बना के तकसीम करना एक लिमिट है। 3 महीने 4 महीने आप कब तक करेंगे? जब ये चीज़ें होंगी, लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, तब लोग क्या करेंगे? जिनके पास नौकरी थी अब उनके पास नौकरी नहीं रही, जो कारोबार में थे अब उनके काम दुकान धंधे सब बंद है। तो मैं उन अहले खैर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन आने वाले वक्त में यह इरादा रखता है कि हम माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम करें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और उम्मीद रखेंगे जो अहले खैर हज़रात हैं वो हमारा ताउन करें, ताकि हम इसको आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट कर सकें अपने शहर के लोगों के लिए। ये थे मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन के एक अहम जिम्मेदार रुकन, जिन्होंने तफसील से आपके सामने बात को रखा और इन्होंने जिस तरह से औरंगाबाद के वो तमाम ऐसे लोग जो नेक काम में हिस्सा लेना बायस सवाब समझते हैं और अपनी खुशनसीब समझते हैं, ऐसे ख़ास कर लोगों से उन्होंने अपील की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए वो भले ही और कई तरफ खर्च कर रहे होंगे, कई और जगह वो इमदाद फराम कर रहे होंगे, लेकिन इस फाउंडेशन को भी ऊपर वो नज़र रख के इस फाउंडेशन के भी वो साथ दे, ताकि फाउंडेशन का दायरे कार बढ़ने में आसानी हो और ये फाउंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक पहुँचने में कामयाब रहे।